दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग का मामला। पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी बन रही थी। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ली। सबसे बड़ी बात है कि इस समय बाजार पे कोई पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा है। बाजार आप देखें एक तरफा नहीं चल रहा है। बाजार थोड़ा 3 दिन तेजी के बाद चौथे दिन भारी गिरावट हो जाती है, जिसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि अभी बाजार के लिए ये स्थिति सही नहीं है और यहाँ पे स्थिति लॉन्ग टर्म की नहीं बनाई जा सकती है। सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस समय जेपी पावर अदानी ग्रुप के बैनर तले आ चुकी है। यानी एक तरह से देखें तो जो रिस्क था वो कम हो चुका है। लोगों को लगता था कि जैसे जेपी एसोसिएट नीलाम हुई, निकट भविष्य में जेपी पावर को भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक अब तो राहत मिली और जो स्टॉक काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा होता है उसमें आने वाले समय स्थिति बनेगी। यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। लोगों को लगता है कि आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट का कामकाज बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। या आप वीडियो देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, जेपी पावर आने वाले समय भी बेहतर कर सकता है। समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से सारी बातों। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जेपी पावर के कारोबार की बात करेंगे। ये आप देखें BSE पर 17.93 पर क्लोजिंग देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। यहाँ पे 0.94% की गिरावट हुई, यानी लगभग 1% के आसपास गिर गया स्टॉक। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने अच्छी तेज़ी बनाई थी। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा दबाव आ गया है। 2-3 ट्रेडिंग सेशन आप देखें कमजोरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए हल्की गिरावट के साथ में ही इसकी शुरुआत हुई 18.09 पर। 18.10 पर क्लोजिंग थी। देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे लिए गुरुवार के दिन। अब यहाँ पे जो रात भरी खबर ये थी कि इंट्राडे में 18.21 का हाई भी बना है। कुछ पॉजिटिव तो माहौल बना, लेकिन उतने खरीदार नहीं थे। इस समय जो बड़े फंड हाउस है वो स्टॉक से नदारद है, इसी वजह से तेजी बन नहीं पाई। तो 17.87 का इसमें आपको लो बनता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक अभी देखिए इस तेजी में 19 तक पहुँच गया था। 19 से स्टॉक फिर वापस नीचे आया। अभी देख सकते हो कि थोड़ा इसमें दौर और दबाव का दिखा दे आने वाले समय भी देखने को मिल सकता है। अगर उसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिलहाल बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी नहीं कर रहे, नहीं बिकवाली कर रहे। यानी जो दबाव बन रहा है तो वो रिटेल इन्वेस्टर की वजह से बन रहा है। वो यहाँ पे एक्टिव भी है। अगर वो बिकवाली भी करते भारी मात्रा में तो भी वॉल्यूम बढ़ता। वॉल्यूम जो लगातार कम हो रहा है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो खरीदार है उन्होंने खरीदारा है, माल रखा हुआ है, अभी वो बेच नहीं रहे और नई खरीदारी भी नहीं कर रहे, वेट एंड वॉच कर रहे। तो आप देख ही सकते हो उसका जो 3 मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम कह सकते हैं वो है 12.69 करोड़, 12 करोड़ के आसपास था। 1 मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम वो कम था। आप देखिए 7.18 करोड़ के आसपास था। यानी महीने भर पहले जो वॉल्यूम 7 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो 3 सप्ताह पहले अगर आप देखें 3 महीने पहले 12 करोड़ के आसपास था। तो 12 करोड़ से वॉल्यूम गिर के आ गया था एक महीने के एवरेज पे 7 करोड़ पे, यानी कम हुआ। फिर 1 वीक का एवरेज जो बढ़ के आ गया वापस 10.70 करोड़ पे, ये देखने बड़ी बात है। तो वॉल्यूम पिछले एक सप्ताह में बढ़ा है, 10 करोड़ तक पहुंच गया था और इसी वजह से शेयर की प्राइस भी बढ़ी, क्योंकि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से खरीदारी की। उन डील को हमने डिस्कस भी किया है। लगातार अच्छी बड़ी डील हुई और बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की। उनके पास वो शेयर अभी भी है, बिकवाली उन्होंने नहीं किया है। वो आने वाले समय इसमें देखेंगे कि और संभावना बनेगी तो फिर खरीदारी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। अब देखिए डे बिफोर यस्टरडे का जो वॉल्यूम देखेंगे अगर आप, तो ये आपको वॉल्यूम 7.82 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। अब वॉल्यूम गुरुवार की बात करेंगे तो ये वॉल्यूम और गिर गया, ये 5.96 करोड़ पर आ गया। यहाँ तक कि फ्राइडे का जो वॉल्यूम है ना वो 4.05 करोड़ पर आ गया। तो लगातार आप देखिए वॉल्यूम का ग्राफ आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। यानी पिछले एक सप्ताह से 10 करोड़ से वॉल्यूम 4 करोड़ पे आ गया। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि फिलहाल बड़े फंड हाउस इसमें नहीं है और इसी वजह से शेयर की प्राइस भी आपको उतनी बढ़ती गिरती हुई दिखाई देगी। ठहराव सा आ गया। अब जो एक्टिविटी हो रही है वो छोटे इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है। तो एक ट्रिगर का इंतजार है, ट्रिगर मिलेगा फिर तेजी बनेगी। अगर कोई पॉजिटिव खबर निकल के आती है अदानी ग्रुप की तरफ से तो इसमें तेजी का वातावरण फिर से बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है कि कंपनी का जो कर्ज है वो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में काफ़ी कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो और आप देखें डेट टू इसका जो आप देखिए रेशियो अच्छा है। आप देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि अपनी बुक वैल्यू स्टॉक उससे नीचे आ गया, बुक वैल्यू से भी नीचे आ गया। अगर कोई स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे रन करता है तो वहाँ पे लोगों का रुझान जरूर क्वालिटी होता है। और इसका सेक्टर ऊपर से अब रीजनेबल सेक्टर में भी कंपनी कामकाज आगे बढ़ा रही है। तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हो कि आने वाले इसमें जेपी पावर में हमें कुछ पॉजिटिव संभावना होती हुई दिखाई देगी।
और अदानी ग्रुप इसके लिए कोई बड़ी रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि अब तो अदानी ग्रुप का मैनेजमेंट यहाँ पे काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। पुराने जो भी ऑफिसर थे, जो बड़े अधिकारी थे, उनको यहाँ पे एक-एक करके निकाला जा रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस एक तो 5 ईयर का जो इसने रिटर्न दिया है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। करीब 1706% का बम्पर रिटर्न दिया है। एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। यानी जिसने भी कोविड काल के बाद इसमें निवेश किया होगा ना, उसको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, क्योंकि स्टॉक ने अच्छी खासी दौड़ लगा दी है। फायर का जो हाईएस्ट वॉल्यूम अगर देखें, इसमें जो बढ़ते हुए जो उसकी प्राइस वो बढ़ा है, जिसने हाईएस्ट वॉल्यूम ने जो लगातार बना, वो 24 रुपये तक ये हाई लेवल में पहुंचा है स्टॉक। यानी 5 साल के अंदर इसका जो 24 का हाई बना हुआ है। 5 ईयर का जो लो प्राइस है ना, वो 0.7 है, यानी मात्र 70 पैसे। 70 पैसे का जो स्टॉक था वो 24 तक चला गया है। बहुत ही बेहतरीन इसने दौड़ लगाई है, अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दिया है। अब 1 ईयर का जो रिटर्न अगर देखें तो इस समय आपको -27.15% दिखाई देगा। 27% का इसमें लॉस हुआ है पिछले 1 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है। 1 ईयर का जो हाईएस्ट रिटर्न है, वो इसमें जो देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस गई है ना, वो 23 रुपये तक गई है 1 ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पे 1 ईयर का जो लोएस्ट प्राइस है ना, वो 12.36 का है। तो 12 रुपये से स्टॉक ने बेहतर किया और 23 तक पहुँचा, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग 1 साल में फिर ये दुगुना भी हुआ। तो संभावना इसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव दिखाई देती है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वो आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए 1600 मेगावाट का, यानी 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए बिडिंग प्रोसेस शुरू करें। तो टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस होगा अंडर सेक्शन 63 के तहत, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, और इसके तहत ये उन्होंने लाया टेंडर। तो आप क्लियरली समझ सकते हो, भले ही सरकार इस समय कितना भी प्रमोट करे रिन्यूएबल एनर्जी को, लेकिन जो तरह से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट ही एक सही और सुलभ जरिया, क्योंकि 24 घंटे बिजली का निर्माण होता है। थर्मल पावर प्लांट की अपनी लिमिटेशन है, जैसे कि आप देखिए सोलर एनर्जी से आपको रात को बिजली नहीं मिल पाएगी, उसके लिए सूरज की रोशनी चाहिए। विंड एनर्जी तभी चलेगी जब हवा ज़्यादा चलेगी, अगर हवा रुक गई तो विंड से पावर नहीं बन पाएगा, और इसी वजह से थर्मल पावर प्लांट का ही वरीयता दी जाती है। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि आने वाले इसमें भी थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं होने वाले, ये समझ में आ रहा है। अब एक जो अपडेट निकल के आ रही है अहमदाबाद से, यहाँ पे देख सकते हो कि अहमदाबाद का जो साबरमती पे जो थर्मल पावर प्लांट है टोरेंट का, बहुत ही पुराना, कई वर्षों पुराना, अब वो रिटायर्ड होने जा रहा है। तो 2030 में उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। ये प्लांट अब आगे काम नहीं करेगा। इसके पीछे वजह है कि एक तो वहाँ पे सरदार पटेल जो स्पोर्ट एनक्लेव बना हुआ है, उस ज़मीन की आवश्यकता भी है, और ये बहुत पुराना हो गया। तो अभी इसकी जगह पे जो टोरेंट पावर है, गुजरात के अलावा भी किसी और राज्य में इससे दुगुना कैपेसिटी का नया थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे, ऐसी संभावना बनी है। वैसे तो गुजरात सरकार ने इनको बोला है कि जहाँ पे चाहिए आपको जगह मिल जाएगी, आप नया फिर से पावर प्लांट लगा सके। यानी कुल मिला के पावर प्लांट तो लगेगा और कैपेसिटी भी डबल की जाएगी। तो इससे जो लोगों के मन में जो सवाल निकल के आज बार बार कि भविष्य में जो थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2030 का जो साबरमती का थर्मल पावर प्लांट है वो बंद होगा, उसकी जगह पे डबल कैपेसिटी का फिर नया शुरू होने वाला है। तो इससे हम समझ सकते हो कि इस सेक्टर को आगे भी सरकार का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। तो कंपनी आप देखती कि और भी दूसरी जगह पे भी प्लांट लगा सकती है, और वहाँ से अहमदाबाद के लिए जो भी बिजली की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकता है। लगातार अहमदाबाद बढ़ रहा है। आप देखिए आज से 20 साल पहले जो अहमदाबाद था उससे कई गुना बढ़ चुका है, चारों बाजू से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे आप देखें कि इंडस्ट्रीज़ है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र है, बहुत सारी जीआईडीसी। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि पावर की कंजम्पशन बढ़ रही है, और इसीलिए टोरेंट ने फैसला किया कि बड़ा पावर प्लांट लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये आने वाला समय है जो जेपी पावर के लिए बेहतर रहने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं। और इनके पास तो विष्णुप्रयाग में एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट भी है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जेपी पावर में बहुत अच्छी तेज़ी की संभावना फिर बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।